Hello students and welcome back to Excel Academy Kyonjil. I hope all of you must be doing fine, okay? So today we are going to start a new chapter, which is the chapter number 17 of your book. This is known as perimeter and area of plane figures, okay? In this chapter we are going to basically do the areas and as well as perimeter of 2D figures. What are 2D figures actually? The figures which don't have a third dimension, that is the thickness. That means you will know the length and as well as height, but you will never know the thickness of that material, okay? That is called 2D figures. That are called 2D figures, okay? So I suggest you to stay tuned and be a little bit focused, okay? And go through the questions I'm going to do, okay? I will also do the derivations, ठीक है? Okay students, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 17 जो है आपका पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स। तो इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स के बारे में, ठीक है? तो देखो ये क्या है, ओके? तो सबसे पहले एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, ये हमको पता करना पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट 2D फिगर्स, ठीक है? ये 2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में बोल रहे हैं। तो 2 डायमेंशनल क्या होता है? 2 डायमेंशन मतलब इस पेपर में, मतलब ये जो पेरीमीटर मैंने लिख लिया, यहाँ पे P लिखा है, E लिखा है, R लिखा है, ये सब 2D है। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ हमको पता है, इसका हाइट हमको पता है, लेकिन इसका थिकनेस जो है कितना, मतलब इतना छोटा है कि इतना बड़ा है कि इतना है, हमको नहीं पता, ठीक है? दैट मीन्स हम लोग को 2 डायमेंशन पता चल रहा है, मतलब यहाँ कितना है, इस साइड मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ये पता चल रहा है, लेकिन अंदर कितना है और बाहर कितना है वो नहीं पता चल रहा है। दैट मीन्स वी आर नोइंग ओनली 2 डायमेंशंस, वी डू नॉट नो अबाउट द थर्ड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन क्या है वो हमें पता नहीं है, ठीक है? इसलिए ये एरिया का फिगर है, इसको प्लेन फिगर्स भी बोला जाता है, ठीक है? तो इसमें 2D का ही काम आएगा, 3D का काम नहीं आएगा। 3D जब काम आएगा तो 3D में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो सबसे पहला चीज जो है वो है क्लोज्ड एंड ओपन फिगर्स। क्या है क्लोज्ड एंड ओपन फिगर्स? मतलब चारों, मतलब अगर एक क्वाड्रेटर ले लो, चारों तरफ से बंद है तो ये क्लोज फिगर है। कुछ इस तरीके का फिगर हुआ तो ये ओपन फिगर हुआ, मतलब एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं है, तो ये है ओपन फिगर और ये है क्लोज फिगर्स, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया। पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, ये पता करेंगे, ठीक है? एक फिगर ले लो, एक फिगर ले लो ये वाला, ठीक है? ये रेक्टेंगल है, ठीक है? ये क्या है? नहीं, रेक्टेंगल है, ओके? तो इस फिगर का कुछ डायमेंशन यहाँ पे होगा, ये L, ये क्या होगा, ये भी L होगा, ठीक है? ये ब्रेड्थ होगा, ये क्या होगा, ये भी ब्रेड्थ होगा, ठीक है? एरिया क्या है? एरिया मतलब ये जो प्लेन फिगर है ना, जितना पार्ट ये कवर कर रहा है वो है एरिया, ये सेडेड पोर्शन है एरिया, ठीक है? तो एरिया क्या होगा ना, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, जितना पोर्शन ये कवर कर रहा है वो होगा एरिया। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर होगा लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्रीज, मतलब अगर गाड़ी यहां से स्टार्ट करो, कुछ मतलब इसके बॉर्डर में चलो, तो पहले क्या डिस्टेंस कवर करोगे, L, फिर ऊपर जाओगे क्या डिस्टेंस कवर करोगे, B, फिर से यहां जाओगे तो क्या कवर करोगे, L, फिर से यहां से नीचे आओगे तो क्या कवर करोगे, B, तो दिस विल बी 2L प्लस 2B, और इसको 2L प्लस B। ये आपको फॉर्मूला पहले से भी पता होगा कि कैसे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है? ये रेक्टेंगल का केस मैंने बोला है, ओके? तो पेरीमीटर क्या है ना, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, एंड एरिया क्या है? द पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, और वी कैन कॉल इट एज द सम ऑफ इट्स साइड्स, ओके? एंड द यूनिट ऑफ पेरीमीटर क्या होगा? सिंपल है, पेरीमीटर का यूनिट क्या होगा, मतलब लेंथ को ऐड कर रहे हो, मतलब यूनिट एक लेंथ का ही यूनिट होगा, दैट मीन्स मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब रहेगा, ठीक है? मतलब सिंगल यूनिट में, स्क्वायर फॉर्म में नहीं रहेगा। एरिया क्या होगा? एरिया में लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो रहा है, मतलब एक मीटर वाला लेंथ एक मीटर वाला ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 बार मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मीटर का स्क्वायर होगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर यूनिट्स ऑफ लेंथ में होगा, लेंथ का जो यूनिट है उसका स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है? तो एरिया का डिफिनेशन क्या है? एरिया का डिफिनेशन है द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्रीज, मतलब ये इसका बाउंड्री है, उसके अंदर जो सरफेस वो एनक्लोज करके है, मतलब ये सेटेड पोर्शन है, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड एरिया,
ओके, तो अभी आ रहा है टॉपिक, अभी जो टॉपिक है नेक्स्ट, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी। ओके, सपोज ये ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो डी तक, तो ये वाला क्या होगा ना, हाइट होगा। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ओके ओके, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ना, बेस है हाफ इंटू बीसी होगा बेस। ठीक है, बेस हो गया बीसी, इंटू हाइट कितना होगा, 80 होगा। हमेशा याद ये रहे कि जो हाइट होता है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एक वर्टेक्स से नीचे के बेस की तरफ जो परपेंडिकुलर लाइन जाता है वो ही हाइट होता है। क्लियर? तो एरिया का फॉर्मूला ये है, और एक भी एरिया का फॉर्मूला है। तो और एक ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला भी है जिसको हम हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला ये भी है। ओके, हीरोन्स फॉर्मूला में क्या क्या चीज आएगा? हमको पहले सब साइड्स को डिनोट करना पड़ेगा। ये होगा ए, ये साइड होगा बी, ये साइड होगा सी। ठीक है, तीनों साइड ए बी सी के नाम में डिनोट किया है मैंने। ठीक है, अब ये कैसा होगा हीरोन्स फॉर्मूला? देखो, हीरोन्स फॉर्मूला में साइड्स का यूज होगा, मतलब एबीसी का यूज होगा, और क्या यूज होगा ना, और एक चीज यूज होगा, वो होगा सेमी पेरीमीटर, जिसको एस बोलते हैं। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर बाय 2, और वी कैन सिंपली कॉल इट एज, पेरीमीटर का लेंथ क्या होगा ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा तीनों साइड का सम। ए बी का लेंथ कितना है? स्मॉल ए है। बीसी का लेंथ कितना है? स्मॉल बी है। और एसी का लेंथ कितना है? स्मॉल सी है। इन तीनों को ऐड किए तो कितना क्या निकला? पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर क्या है ना, पेरीमीटर बाय 2। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एस। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एस, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब एक बार अगर सेमी पेरीमीटर निकल गया तो अब हमको क्या करना है? अब फॉर्मूला में पुट करना है। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला है रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, होल रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मतलब सेमी पेरीमीटर आपका जितना निकला वो यहाँ पे पुट करोगे, सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड का होल रूट ओवर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया। अब ये दो अलग फॉर्मूला है, दोनों अलग फॉर्मूले में आंसर सेम आएगा। द डिफरेंस इज कि ये क्यों यूज करोगे? तुम बोलोगे सर ये तो इजी फॉर्मूला है, ये क्यों यूज करें? जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तुम लोग का जब हाइट दिया होगा ना तब यूज करोगे, ये चल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। जब तुम्हारा हाइट नहीं दिया होगा तब तो तुम्हारा तीनों साइड अगर तुमको पता होगा, हाइट नहीं पता होगा तो तुमको ये वाला फॉर्मूला करने से इजीली निकलेगा, क्योंकि तुम हाइट ड्रॉप करोगे पर पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, वो हेक्टिक हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो जितना भी आया ना ये, इसको स्क्वायर यूनिट्स फॉर्म में लिख लेना, तो इतना स्क्वायर यूनिट्स आएगा। क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 90 डिग्री यहाँ पे है। ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पे एरिया क्या होगा? यहाँ पे तुमको हीरोन्स फॉर्मूला में पुट करने का जरूरत नहीं है, हो सकता है लेकिन लंबा हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पे तो हाइट प्री डिफाइंड है, मतलब पहले से ट्रायंगल में ही एक साइड उसका हाइट है, तीनों साइड अगर दिया होगा तब भी निकल जाएगा ये फॉर्मूला पुट करने से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका एक साइड हाइट ही है। मीन्स हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, विच इज एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। स्क्वायर यूनिट्स में लिख लो। ठीक है, ओके, अगर इसमें एसी निकालने बोला होगा, आपको सबको पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब बेस ये है तो जो साइड बचा है वो परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं। तो एच का स्क्वायर क्या होगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए सी कैसे निकलेगा? रूट ओवर ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर कर दो तो। ठीक है,
ओके बच्चों, अब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस देखो। अब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस है अगर, तो कैसे होगा ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड, तीनों एंगल 60 डिग्री है, तीनों साइड इक्वल है। ओके, तो ये ए दे दो, ये बी दे दो, ये सी दे दो, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोग का एरिया कितना होगा वो निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो यहां से ये एक हाइट दे दो, नीचे गिरा दो, ये परपेंडिकुलर होगा, ये डी पॉइंट दे दो, ठीक है। अब इस साइड को अगर ए लोगे तो ये साइड कितना होगा? ए होगा। दिस बीसी साइड विल आल्सो बी ए, ठीक है। ओके, अब एडी कैसे निकलेगा? एडी विल बी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एडी विल बी एसी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। वही होगा अपना हाइट, ठीक है। तो अब एसी, एसी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर लिख लो, माइनस डीसी का स्क्वायर। डीसी का लेंथ क्या है यहाँ पे देखो अच्छे से। एक चीज हमेशा याद रखो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो तो वो हमेशा बाइसेक्ट करेगा बेस को, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल, ये जो एडीबी है और एडीसी है, इसको आप ट्रायंगल चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ किए हो। कैसे? 90-90 इक्वल हुआ, ये साइड मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हुआ, फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हुआ, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल ये हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया दैट मींस बीडी इज इक्वल टू डीसी हो गया सिंपलिसिटी से, ठीक है। उसी तरह से हम निकाले थे, तो बीडी इज इक्वल टू डीसी अगर है तो मुझे बताओ बीसी लेंथ है, दैट मींस बीडी का लेंथ कितना होगा? a/2 और डीसी का लेंथ कितना होगा? a/2। तो यहाँ पे a/2 का स्क्वायर कर लो तो a²/4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा ना, 4a² माइनस a² इज 3a²/4 का रूट ओवर, जो कि होगा √3a, a² का रूट ओवर a हो जाएगा, बाई 4 का रूट ओवर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एडी का लेंथ कितना हुआ ना, √3a/2। ओके, अब एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस मतलब बीसी, बीसी कितना है? ए, इंटू हाइट, हाइट है एडी, एडी कितना निकला? √3a/2। तो ये कितना निकला टोटल? √3a²/4 विल बी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना निकला? √3a²/4। ये फॉर्मूला याद रख लो, ये बहुत काम में आने वाला है ये चीज, ठीक है। मतलब अप टू 10th 11th 12th सब में काम आने वाला है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसके ऊपर पढ़ेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा ना, ये एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए बी ए सी के बराबर होगा, तो साइड का लेंथ ए दे दो और बी सी का लेंथ स्मॉल बी दे दो, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन ए से लेके एक डी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑलमोस्ट बराबर है। जैसे कि मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इसको भी अगर तुम याद नहीं किए हो ट्रायंगल चैप्टर में तो फिर से देख लो कि ये ट्रायंगल एडीबी और एडीसी को अगर कॉन्ग्रुएंट करें तो ये 90 इक्वल हो जाएगा, ठीक। फिर ये साइड इक्वल हो जाएगा, फिर ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों इक्वल साइड्स का ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। वंस दे आर कॉन्ग्रुएंट दैट मींस बीडी विल बी इज इक्वल टू डीसी थ्रू सीपीसीटी। तो सीपीसीटी से दोनों इक्वल हो गए, बीडी इज इक्वल टू डीसी। तो यही याद कर लो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल स्पेशल ट्रायंगल्स हैं। तो इन दोनों केसेस में हम लोग का ये मतलब अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो वर्टेक्स से बेस के ऊपर तो वो परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ वो बाइसेक्टर भी होगा, मतलब बी डी इज इक्वल टू डीसी हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये पूरा लेंथ को हम स्मॉल बी लिए हैं, तो ये क्या होगा? b/2 होगा, ये भी b/2 होगा,
ठीक है, ओके। तो अब हाइट का मेजरमेंट निकालो। हाइट का कितना होगा, AD। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अगर AD स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दो तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक है, तो AD क्या होगा, मतलब AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना है, A स्क्वायर है, माइनस BD का स्क्वायर कितना है, B/2 का होल स्क्वायर है, मतलब B स्क्वायर बाई 4 हो गया। ये AD लिखे हो ना, तो ये रूट ओवर करना पड़ेगा। क्लियर, सो दिस विल बी 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4 का रूट ओवर। ओके, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2। नीचे में रूट ओवर जाएगा नहीं, क्योंकि 4 का रूट ओवर 2 है। क्लियर, तो अब ये निकल गया AD, मतलब हाइट निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, पूरा B है, इंटू हाइट कितना है ना, हाइट AD है जो ये निकला है, इंटू रूट ओवर ऑफ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2। ओके, सो दैट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/4, ये 1/2 1/2 4 हो गया, 1/4B रूट ओवर ऑफ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। So this will be the formula for finding area of triangle ABC, area of isosceles triangle। ठीक है, isosceles triangle ABC। तो इसका फॉर्मूला ये रहा। क्लियर बच्चों, ओके ओके बच्चों। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या था वो मैंने बताना भूल गया था मैंने। ठीक है, तो ये A था, ये A था, ये भी A था। तो तीनों साइड का ऐड करोगे, तीनों बॉर्डर्स का ऐड करोगे तभी पेरीमीटर निकलेगा, दैट मींस 3A होगा। इस केस में पेरीमीटर क्या होगा ना, गाड़ी यहां से अगर स्टार्ट किए तो इस तरफ गए तो A साइड कवर किए, प्लस फिर यहां गए तो B साइड कवर किए, फिर C से A तक आए तो A साइड कवर किए। सो दिस विल बी 2A प्लस B, दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा ना, पहले A कवर करेगा, फिर यहाँ पे A, फिर उस तरफ A, दैट मींस 3A डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो फंडामेंटल्स हैं ये है, यही सब है। तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अरे यार ये गलती हो गया मेरी तरफ से, मतलब मैंने रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया था और मैं पढ़ा रहा था ऑटोमेटिकली, तो पार्डन मी फॉर दैट। ओके, तो मैं समझा दे रहा हूं आपको। ओके, एक क्वेश्चन है कि द बेस ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल इज 24, एरिया है 192, तो पेरीमीटर निकालने बोला है। एग्जाम्पल 7 देख लो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, 1/4B होल इंटू 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, वही मैंने पुट किया। 1/4B, B की जगह 24 पुट किया मैंने, इंटू 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर जो कि 576 होगा। ठीक है, तो इन दोनों अनलाइक टर्म्स से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। ये 4 को कॉमन लेके मैं रूट ओवर कर दूं तो बाहर आ जाएगा कितना, 4 की जगह 2 आ जाएगा, और ये 4 24 6 कट गया। ठीक है, और ये 192 वैल्यू लिख लिया मैंने, तो ये 6 × 2 जो 12 है यहाँ पे आ जाएगा, और 12 को काटो 192 से तो 16 होगा। ठीक है, 16 इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 144 का रूट ओवर। तो ये रूट ओवर कैसे हटेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने से। 16 का स्क्वायर करो तो 256 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट ओवर हट जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जस्ट ये सॉल्व करने से, आगे बढ़ने से A का वैल्यू प्लस माइनस 20 निकला। माइनस 20 तो हो नहीं सकता, साइड का लेंथ, तो प्लस 20 ही होगा। सो A इज प्लस 20, माइनस 20 हो नहीं सकता। तो पेरीमीटर कितना निकला, 2A प्लस B, तो 2A की जगह मतलब 2 × 20 कर लिया, यहाँ पे 24 तो पहले से दिया है, तो पेरीमीटर हम लोग का निकला 64 सेंटीमीटर। ओके ओके, एग्जाम्पल 8 बच्चों देख लो, क्वेश्चन वहां पे गिवन है कि द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर। दोनों का डिफरेंस, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल देख लो, इन दोनों का डिफरेंस है 7। तो एक का डिस्टेंस अगर x ले लो तो दूसरे का लेंथ कितना होगा, x माइनस 7 होगा ना, नहीं मतलब x माइनस ऑफ x माइनस 7 करो तो डिफरेंस 7 ही आ रहा होगा। ठीक है, देख लो, x माइनस ऑफ x माइनस 7, दोनों का डिफरेंस कर लो, तो ये x कटा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस 7 ही आ रहा है। ओके,
तो एक का लेट वन ऑफ इट्स साइड इज x सेंटीमीटर, सो अदर विल बी x minus 7, so other one will be x minus 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें पता क्या है ना, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है x है, इंटू हाइट, हाइट है x माइनस 7, ये अदर देन हाइपोटेन्यूज दिया है ना, विच इज इक्वल्स टू कितना दिया है एरिया, एरिया हम लोग का दे दिया है 120 नहीं 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट इम्प्लाइज ये 2 उधर जाएगा तो 120 हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं ना, वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी फैक्टराइजेशन पता है सब लोग को, जैसे करते हैं वैसे ही करोगे अभी। तो मतलब 7x से 2 ऐसा टर्म निकालोगे जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 120। ठीक है, और फिर सम या फिर डिफरेंस होना चाहिए माइनस 7। तो ये आप लोग का माइनस 15 और 8 हो सकता है, माइनस 15 और 8, मतलब माइनस 15x प्लस 8x ये हो जाएगा। तो लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया माइनस 120, सम या फिर डिफरेंस हो रहा है माइनस 7, 120 इक्वल टू 0। एम्प्लाइज एक्स कॉमन गया, x माइनस 15 प्लस 8 कॉमन गया, x माइनस 15 इक्वल टू 0। दैट एम्प्लाइज x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 8 और x इक्वल्स टू 15। तो ये पॉसिबल है, x इक्वल टू माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, तो x इक्वल टू 15 इज करेक्ट। सो अदर साइड कितना होगा, x माइनस 7 विच इज 15 माइनस 7 विच इज 8 सेंटीमीटर। दो साइड निकल गया, मतलब ये निकल गया आप लोग का 15 और ये निकल गया आप लोग का 8। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, अगर ये ए बी सी दे दो तो ए सी विल बी हाउ मच हाइपोटेन्यूज, तो एस सी विल बी रूट ओवर ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब रूट ओवर ऑफ 225 प्लस 64, जो कि होगा 289 का रूट ओवर, जो कि 17 सेंटीमीटर होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब पेरीमीटर कितना होगा, मैंने 3a बोला था ना, सॉरी ये इक्वल ट्रायंगल नहीं है, ये स्केलिन ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड अलग अलग है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड को ऐड कर लो। तो पहला साइड कितना है 15, दूसरा साइड कितना है 8, तीसरा साइड कितना है 17। ओके, तो ये आप लोग का निकल गया 15 प्लस 8 इज 23, 23 प्लस 17 इज 40। यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट होगा, तो मैं सेंटीमीटर लिख लो, 40 सेंटीमीटर विल बी आंसर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं एक्सरसाइज 17A का क्वेश्चंस थोड़ा बहुत स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 17A का लास्ट तरफ से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, जो 20th नंबर है वो सबसे पहले कर रहा हूँ मैं। 20th नंबर क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर। एरिया कितना है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और क्या दिया है, द साइड्स आर इन द रेशियो 3:4:5। ठीक है, तो A is to B is to C, मतलब तीनों ट्रायंगल का साइड कितना है, A B C अगर है तो उनका रेशियो क्या है ना, 3:4:5। तीनों ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल स्केलिन टाइप का है या फिर राइट एंगल भी हो सकता है। ठीक है ना, राइट एंगल नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये स्केलिन ट्रायंगल ही कंसिडर करो। तो इस साइड को अगर A लो तो ये होगा 3x, ये हो गया 4x और ये 5x हो गया। क्यों x क्यों आ रहा है, मतलब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। मतलब देखो, ध्यान से देखो कि A is to B is to C, मतलब A का वैल्यू 3 नहीं है, B का वैल्यू 4 नहीं है और C का वैल्यू 5 नहीं है। 3, 4, 5 सेंटीमीटर वगैरह है क्या, नहीं, ये उनका रिड्यूस्ड फॉर्म 3:4:5 है, मतलब छोटा वाला फॉर्म इसका 3:4:5 है। ठीक, उसका रिड्यूस्ड फॉर्म है 3:4:5। मतलब सपोज कॉमन फैक्टर 2 है,
कॉमन फैक्टर अगर 2 है तो एक्चुअल लेंथ कितना होगा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। 2 हर जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, हम लोग 2 तो एज्यूम नहीं कर सकते। अगर हमको कुछ दिया नहीं देता तो हम लोग क्या लेते हैं, x लेते हैं। मतलब जो कॉमन फैक्टर है जिससे ये डिवाइड होके छोटा फॉर्म में है। रेशियो मतलब क्या है, सपोज मेरा एज है 28 ईयर्स, ठीक है, आपका एज है 10 ईयर्स, ओके। तो हम लोग का रेशियो 20:10 है क्या, नहीं, इसको रिड्यूस करेंगे, ये 14 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो हम लोग का रेशियो 14:5 हुआ। लेकिन क्या मेरा एज 14 है और आपका एज 5 है, नहीं, आपका एज 10 है, मेरा एज 28 है। तो मेरा एज में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा एग्जैक्ट एज निकल जाएगा। वही फैक्टर अगर आपके एज में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ओरिजिनल एज निकल जाएगा, ठीक है, जो कि इस केस में वही उसी जैसा हो रहा है। तो एग्जैक्ट हम लोग को पता नहीं है, तो इसलिए कॉमन मल्टीपल हम x ले रहे हैं, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। किस प्रोपोर्शन में ये डिवाइड हुआ है वही, ठीक है। तो हम लोग a का लेंथ कितना लेंगे 3x, ये 4x, ये 5x। जो हमें प्रोपोर्शनल पता नहीं है तो उसको x ही लेंगे, ठीक है। तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला वाइज एरिया का फॉर्मूला, तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होगा ना, एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल रूट ओवर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज एरिया का फॉर्मूला, एरिया का 216 लिखो इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एस। एस कितना होगा, तो हमको एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होगा, पेरीमीटर बाई 2, मतलब तीनों साइड का एडिशन बाई 2। 3x प्लस 5x इज 8x प्लस 4x, 8x प्लस 4x इज 12x, तो 12x बाई 2 जो कि होगा 6x, ठीक है। तो s की जगह 6x लिखो, तो ये 6x माइनस a, ये है a, ये है b, ये है c, ठीक है। s माइनस a मतलब 6x माइनस 3x विल बी 3x इंटू s माइनस b मतलब 6x माइनस 4x विल बी 2x इंटू s माइनस c मतलब 6x माइनस 5x इज x, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज 216 कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, 1 2 3 4 36 x टू द पावर 4 का रूट ओवर इज 216। दैट इम्प्लाइज 216 विल बी इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, रूट ओवर कर लो तो 6x स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 216 बाई 6, 6 से काटो तो 6 3 are 18, हाँ 6 3 are 18, 36 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज 36, दैट मींस x इक्वल टू प्लस माइनस 6, माइनस 6 तो आ नहीं सकता, सो x विल इक्वल टू 6। तो x हम लोग का निकल गया कितना, 6 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। 6 सेंटीमीटर नहीं निकला, 6 मतलब जो प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन हुआ वो निकला, ठीक है। दैट मीन्स अब a का वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 6 हो गया 18 सेंटीमीटर। देखो तो एक्चुअल लेंथ कितना है इसका 18 सेंटीमीटर, कॉमन मल्टीपल क्या निकला 6 निकला, हम लोग एज्यूम किए थे 2 लेकिन यहाँ पे 6 निकला, ठीक है। तो b कितना होगा ना 4x, तो 4 इंटू 6 विल बी 24 सेंटीमीटर। सिमिलरली c कितना होगा 5 इंटू 6 जो कि होगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमको पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होगा ना 18 प्लस 24 प्लस 30, ओके। तो 18 प्लस 24 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 52, 50 प्लस 30 इज 82 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप लोग का 20 नंबर हो गया, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग कोशिश करते हैं करने का, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 में कर रहा हूँ, ठीक है। 17 नंबर क्या है, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज कितना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है ना, √3 बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 81√3। तो √3 दोनों से कटा, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 81 इंटू 4, तो a कितना होगा, रूट ओवर कर दो 81 इंटू 4 का, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2, तो a निकला 18 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालने बोला है, पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालने बोला है ना। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 3a, 3 इंटू 18 जो कि होगा अब लोग का 54 सेंटीमीटर होगा।
पेरीमीटर का लेंथ सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। 18 क्या है? द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस है 24 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या दिया? हाइपोटेन्यूज 25 है। ओके, तो ये ए बी सी दे दो। तो अब हमें ये ए बी निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी क्या होगा? रूट ओवर ऑफ ए सी का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 माइनस बी सी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर जो कि होगा 576, ठीक हो। तो ये हो गया 49 का रूट ओवर, ये 49 हो गया इनका डिफरेंस, तो रूट ओवर होगा 7 ये होगा। तो ए बी इजिकल टू 7 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे लिख लो ए बी इजिकल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे निकालोगे? यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक साइड हाइट है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें डायरेक्ट हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? बी सी मतलब 24 इंटू हाइट लिखोगे तो ए बी होगा जो कि होगा 7, तो 2 12 है, ठीक है। तो 12 इंटू 7 कितना होगा? आप लोग का 84 cm स्क्वायर होगा। cm में दिया था ना सब? हाँ, तो cm में दिया है तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो एरिया इतना निकला, ठीक है। सो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज के लिए इतना में ही रखते हैं। ये ट्रायंगल का जो एक्सरसाइज है 17A ट्रायंगल रिलेटेड एरिया फाइंडिंग एरिया रिलेटेड ट्रायंगल्स, ठीक है। इसका चैप्टर बहुत ही ईजी है ये एक्सरसाइज, ठीक। इसको आप कर सकते हो। इसका एक्सरसाइज आई होप आप लोग स्टार्ट करोगे। लास्ट वाला कुछ क्वेश्चंस मैंने कर दिया है। अगर आपका कुछ डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हो और यू कैन सेंड मी थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर। ओके बच्चों।